Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Shalom, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Shalom, everyone. मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता फ्रॉम न्यू दिल्ली से आप सबका अपने पेज यहोवा मिनिस्ट्रीज के ऊपर आप सबका मैं स्वागत करती हूँ. हालेलुया. थैंक यू जीसस लॉर्ड. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ पेज पर यहोवा मिनिस्ट्रीज के. और मैं पास्टर कंबोज जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आज की शाम आप सबके साथ प्रभु के वचन को लेकर आपके साथ में हाजिर हो सकूं. सच में परमेश्वर महान परमेश्वर है और हम जितनी उसकी भलाइयों की बातें करें, हम जितनी उसकी चर्चा करें, हम जितनी उसकी बात करें उतना कम है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आइए आज की शाम, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम अपने मनों को तैयार करेंगे. आज की शाम ये समय है कि हम अपने मन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, ताकि हम परमेश्वर की हुजूरी में आने पाए, परमेश्वर के सम्मुख आने पाए. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस लॉर्ड. हालेलुया. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. पवित्र आत्मा, आज की शाम हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं. We invite you, Holy Spirit. आज की शाम हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं पवित्र आत्मा. और आपके द्वारा हम अपने यीशु मसीह को, अपने उद्धारकर्ता प्रभु को महिमा देना चाहते हैं, अपने पिता को महिमा देना चाहते हैं. आज की शाम आप हमारे बीच में हाजिर हों. हालेलुया. आइए अपनी आंखों को बंद कर रखेंगे इस समय और इस समय हम अपने बीच में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगते हैं, क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट वी कैन नॉट नो गॉड. विदाउट होली स्पिरिट वी कैन नॉट discern the love of God. हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के बगैर हम खुदावंत को नहीं समझ सकते. इसलिए अपने बीच में आज सबसे पहले पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं. पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आज ये संदेश, ये मैसेज जो पवित्र कलाम का है, आज जितने कानों में जाता है, जितने दिलों में जाता है, आज वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक आनंद को पाएं, शांति को पाएं, छुटकारे को पाएं और पिता परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में बढ़ता चला जाए. मैं घटूं और आप बढ़े. वी थैंक यू लॉर्ड. अपने बीच में आपका स्वागत करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ. आमेन. 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 हालेलुया. थैंक यू जीसस. आज की शाम हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हम मिट नहीं गए. ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है. याद रखिए, आज मैं और आप अगर जिंदों की जमीन के ऊपर हैं, अगर हम लोग आज जिंदगी रखते हैं, सांसें ले रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि हम इस जिंदगी में कुछ हासिल करें, इसलिए कि हम इस जिंदगी में अपने परमेश्वर को महिमा दें. इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको जिंदा रखा है. और रही बात हासिल करने की, रही बात कुछ जिंदगी में अचीव करने की, तो वो सब चीजें आपको परमेश्वर के मार्गों में मिलती हैं. अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर के मार्गों में अद्भुत पदार्थ पाए जाते हैं. परमेश्वर के मार्गों में ही उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं. कोई भी चीज अगर आज आपको अपने जीवन में चाहिए, तो आपको परमेश्वर के मार्गों में ही वो सब चीजें मिलती हैं. हालेलुया. चाहिए आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने दिया है, मेरे साथ निकालेंगे द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, और उसका 10वां अध्याय. आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात करी और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस वचन के द्वारा आपसे बात करूं और हमारे बीच में पवित्र आत्मा हम सबसे बात करे. और प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय मैं आपके साथ थोड़ा पढ़ूंगी और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियनी नामक पलटन का सूबेदार था. वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था.
उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। हालेलुया। और जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा। कोरनेलियुस जो था वो एक इटालियन पलटन का सूबेदार था, एक सेंचुरियन था। एक सेंचुरियन था, एक बड़ा इसका रुतबा था, और ये एक बड़े अपने आप में एक बड़ा रसूख रखता था, एक बड़ा नाम था इसका, क्योंकि एक हाईली पोस्ट के ऊपर था, इटालियन सूबेदार था ये। और यहूदी भी इनसे डरा करते थे, और ये सारी जो उस समय की जो आसपास की जो जातियां थी वो इनके अंडर में थी, इनके सबमिशन के अंदर थी। लेकिन कोरनेलियुस के बारे में बाइबल हमें ये बताती है कि वो दान भी दिया करता था, वो प्रार्थना भी किया करता था, वो परमेश्वर की खोज भी किया करता था। लेकिन एक चीज की कमी थी। वो क्या थी? उसका उद्धार नहीं हुआ था। हालेलुया। वो सब कुछ कर रहा था, वो दान दे रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, वो भले भले काम भी कर रहा था। स्टिल समथिंग वॉज मिसिंग इन हिज लाइफ, दैट ही डिड नॉट गेट साल्वेशन। उसने अभी तक उद्धार का स्वाद नहीं चखा था। सारे भले काम एक तरफ, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये सब कुछ कर रहा है, बट स्टिल ही हैज समथिंग टू गेट इन हिज लाइफ, कि अभी भी कुछ है जो इसके जीवन में मिसिंग है, वो है साल्वेशन। हालेलुया। ही नीड्स साल्वेशन इन हिज लाइफ। इसकी जिंदगी में साल्वेशन की जरूरत है, और परमेश्वर ने इस साल्वेशन के काम को पूरा करने के लिए, बाइबल बताती है कि एक एंजल उसके पास में आया, और उस एंजल ने उससे बात करी, और बात करके एंजल ने उससे कहा कि तेरी सारी बातें परमेश्वर के सामने पहुंची हैं, तेरा प्रार्थना करना पहुंचा है, तेरा दान देना पहुंचा है, तो किस प्रकार से यहूदियों के साथ बर्ताव करता है, हर चीज परमेश्वर के आगे पहुंची है। स्टिल समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ। अभी भी कुछ है जो तेरी लाइफ में मिसिंग है, और वो था साल्वेशन, उद्धार। हालेलुया। और वो था उद्धार, और इस उद्धार को उस तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी योजना को बनाया। उस उद्धार को, उस साल्वेशन को जो यीशु मसीह के द्वारा मिलना था, उस तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को बनाया। और वो योजना क्या थी, मैं आपको बताना चाहूंगी। और उसने कहा कि जाफा में मनुष्य भेजकर शामौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शामौन चमड़े का धंधा करने वाला के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। और जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया, तो उसने 2 सेवक जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे और भक्त सिपाही को बुलाया, और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। हालेलुया। अब स्टार्ट हुआ, अब शुरुआत हुई खोजने की। अब शुरुआत हुई कि उस साल्वेशन को खोजने की, जो कोलनियास के मन के अंदर एंजल ने आकर बोल दिया था। एंजल ने उसको, स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देके जो बोला कि तू सब कुछ में अच्छा है, कोलनियोस, तू दान देता है, तू परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता है, तू सब कुछ कर रहा है, बट स्टिल समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ, दैट इज योर साल्वेशन। वो है तेरा साल्वेशन, क्योंकि तेरा अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। आज दुनिया में अगर आप जाके देखें मेरे प्रियो, संसार में लोग अपने तरीके से परमेश्वर को, अपने अपने ईश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। दे आर डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क्स। वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। दे आर डूइंग गुड वर्क्स बेटर, मोर देन यू, मोर देन मी। मुझसे ज्यादा और आपसे भी ज्यादा भले भले काम करते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग मिसिंग इन देयर लाइफ। लेकिन अभी भी उनकी लाइफ के अंदर एक मिसिंग है, जिसके बगैर वो कभी भी परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकते।
सेम सिचुएशन कोलोनियास के साथ में थी। और बाइबल हमें बताती है कि कोलोनियास ने अपने 2 सिपाहियों को भेज दिया, अपने अटेंडेंट्स को भेज दिया कि जाफा में जाए, और याफा में जाकर वहां से वो पतरस को अपने घर में बुलवा ले। अब दूसरी चीज यहां पर शुरू होती है, मैं आपको बताना चाहूंगी अब पीटर के बारे में। अब है पतरस जिसके पास उसने उन लोगों को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के, याद रखिएगा, ऑल काइंड, सब प्रकार के चौपाए, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी थे। उसे ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि कभी भी कोई अपवित्र वस्तु मेरे मुंह में नहीं गई है। यहां पर हम देखते हैं कि पतरस एक तरफ कोलोनियोस जिससे परमेश्वर ने बात करी और परमेश्वर ने उसको सारी बात बताई कि तू भेज एक व्यक्ति के पास, और उसका नाम उसने बताया कि उसका नाम पतरस है, जो शमौन कहलाता है वो पतरस है, तो उसको याफा में भेज, और उसने लोगों को याफा भेज दिया। दूसरी तरफ पतरस जो जूइश था, जो पूरी तरीके से सिर्फ अपने यहूदियों के बीच में ही सुसमाचार को अब तक सुनाया करता था, जो अब तक सुसमाचार को यहूदियों में ही बांटा करता था, लेकिन अचानक से परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया जब वो प्रार्थना कर रहा था कि एक बड़ा पात्र चादर के समान उतरता हुआ नीचे आ रहा है, जिसमें सब प्रकार के रेंगने वाले और सब प्रकार के उड़ने वाले और सब प्रकार के चौपाए, सब प्रकार के एनिमल्स, एवरी काइंड ऑफ बीस्ट, एवरी काइंड ऑफ बर्ड्स, एवरी काइंड ऑफ क्राउलिंग क्रिएचर, हर तरीके के उस चादर के अंदर जीव जंतु थे। और एक आवाज उसको आई, जिस आवाज ने उससे कहा, उठ और खा, उठ और खा, मतलब इसमें से तू खा। लेकिन पतरस ने उसको जवाब दिया कि नहीं, मैं ये सब नहीं खा सकता, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अशुद्ध है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जिसे परमेश्वर ने, what God has called clean, we cannot say unclean. हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने शुद्ध कह दिया, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध समझ लिया, उसे मैं और आप अशुद्ध नहीं समझ सकते। और यहां पर कुछ ऐसे ही हुआ। यहां पर पतरस की जो मेंटालिटी थी वो ये थी कि सिर्फ यहूदी ही उद्धार का स्वाद चखेंगे। अभी तक सुसमाचार अन्य जातियों तक नहीं पहुंचा था। पतरस उस चादर के अंदर उस जीव जंतुओं का और उन सारे जीव जंतुओं को देखकर उसका मतलब अभी तक नहीं समझा। वो सोच रहा था कि कोई उससे कह रहा है क्योंकि वो भूखा है, तो कोई उससे कह रहा है कि तू इसे खा ले। वो अभी तक नहीं समझा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उससे एक बात कही। परमेश्वर ने कहा, जिसे मैंने शुद्ध ठहरा दिया उसे अशुद्ध मत कह। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया उसे अशुद्ध मत कह। परमेश्वर ने उससे कहा, पीटर, किल एंड ईट, पीटर इसको मार और खा ले। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की महानता इस तरीके से, मेरे प्रियो, आज संसार के अंदर फैली है। अगर ये चीजें परमेश्वर पतरस के ऊपर ना उजागर करता, याद रखिए, तो सुसमाचार कभी भी मुझ तक और आप तक नहीं पहुंच सकता था। ये सुसमाचार को परमेश्वर ने पहुंचाया है, बढ़ा दिया है हमारी तरफ, क्योंकि इस सुसमाचार को यहूदियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उस जमाने के जूइश लोगों ने इस सुसमाचार को नहीं पाया, नहीं लिया, नहीं एक्सेप्ट किया। तो परमेश्वर ने जानवर दिखा दिए उसको। जानवर का मतलब है हर तरीके का जानवर। इंसान भी कई बार जानवर की तरह ही है ना। हर तरीके के हैबिट्स, हर तरीके की सोच, हर तरीके की एक्टिविटी, कई बार वो जानवर की तरह प्रतीत होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, when I am going to accept it, जब मैं इनको एक्सेप्ट करने के लिए जा रहा हूं, don't say them unclean, उनको unclean मत कहे, क्योंकि मैंने इनको एक्सेप्ट
कर लिया है। हालेलुया, मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉलोनियस के अंदर एक भूख और प्यास थी कि he wanted to know about God। वो परमेश्वर के बारे में जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि परमेश्वर है कौन। मैं जिसके लिए दान कर रहा हूं, मैं जिसके सामने प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जिसके सामने अपने हाथ उठाता हूं, वो कौन सा परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर जानता था he is doing everything but he is lacking, still he is lacking salvation। सब कुछ तो कर रहा था लेकिन salvation नहीं था। हालेलुया, आज की शाम परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करे मेरे प्रियो। परमेश्वर ने पतरस को वहां भेजा और मैं आपके साथ पढ़ूंगी और आगे लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, 17 से मैं आपके साथ पढ़ूंगी। तब पतरस अपने मन में बहुत दुविधा में था। तब पतरस सोचने लगा ये सब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर, आगे मैं आपके साथ पढ़ूंगी, तो क्या देखा, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुलनियस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर खड़े हो गए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले। हालेलुया, याद रखिए जब परमेश्वर का आत्मा किसी से बात करेगा आपके विषय में, तो वही बात परमेश्वर आपसे भी करेगा। हालेलुया, ये सिर्फ कॉलोनियोस का दर्शन नहीं था, ये सिर्फ कॉलोनियोस का साल्वेशन पाने का रास्ता नहीं था, ये यहूदियों का अन्य जातियों तक जाने का भी रास्ता था। हालेलुया, ये यहूदियों का सुसमाचार लेकर अन्य जातियों तक जाने का भी यही कॉलोनियस रास्ता बना। अभी तक पतरस ये सोचता था कि अगर मुझे जूइश एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर मुझे इज़राइल के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं सुसमाचार को लेकर कहां जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें एक अन्य जाति का पूरा घराना उद्धार पाने के ऊपर था। हालेलुया, पूरा घराना अन्य जाति का, पूरा घराना कॉलोनियस का उद्धार पाने का इंतजार कर रहा था। और परमेश्वर के जो इंतजाम है, जो परमेश्वर के तरीके हैं मेरे प्रियो, कई बार मैं और आप उन तरीकों को नहीं समझ सकते कि परमेश्वर किस तरीके से अपने अनुग्रह के द्वारा आपके ऊपर दया करता है। हालेलुया, और बाइबल बताती है कि पतरस उनके साथ चला गया। और पतरस जब उनके घर में पहुंचा तो वहां लिखा है कि जब वो वहां पर गया तो दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुलनियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। हालेलुया, वो एक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, याद रखिए, ही वॉज ऑन द वेरी ग्रेट डेजिग्नेटेड पर्सन। वो एक काफी ऊंचे अच्छी पोजीशन के ऊपर था ये, और उस पोजीशन के ऊपर होते हुए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। उसको जाना पड़ता था, उसको अपनी हाजिरी देनी पड़ती थी, उसको बताना पड़ता था कि हाँ आई एम ऑन माई ड्यूटी, मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि वो सरकारी, एक तरीके का सरकारी नौकर था, एक तरीके का सरकारी मुलाजिम था जो वो अपना काम कर रहा था, लेकिन हाईली रैंक पर था। लेकिन यहाँ बाइबल बताती है कि वो इंतजार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग फॉर पीटर। वो इंतजार कर रहा था कि पतरस आएगा और उस शुभ समाचार को लेकर आएगा। कुछ तो लेकर आएगा पतरस, कुछ तो बताएगा, क्योंकि एंजल ने बोला है, क्योंकि फरिश्ते ने मुझे बोला है कि उस व्यक्ति को जो शमौन है, जो पतरस भी कहलाता है, याफा से बुलवा ले, क्योंकि उसके द्वारा मैं तुझसे बात करूंगा। कुछ तो है। और बाइबल बताती है कि वो अपने पूरे घराने समेत 2-4 लोगों को लेके नहीं बैठा था, वो He was sitting with whole household। वो पूरे घराने के साथ बैठा हुआ 2 दिन से इंतजार कर रहा था पीटर का। हालेलुया, याद रखिए, मसीह में किया गया आपका इंतजार, मसीह में किया गया आपका इंतजार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो इंतजार आप मसीह में होकर करते हैं, जो बाट आप मसीह में होकर जोते हैं, जो काम आप मसीह में होकर करते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। और बाइबल बताती है कि पतरस वहां पहुंचा, तब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की
और उसके पांव पर गिरकर उससे प्रणाम किया। हालेलुया। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मुझसे परमेश्वर ने एक ही बात बोली, हाउ हम्बल दिस पर्सन वाज। कितना ज्यादा हम्बल था ये आदमी। क्यों था हम्बल? क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था। इतना हम्बल था। ये एक बड़ी पोस्ट पे था, बड़ा घराना था। एक से कहता था आ तो आता था, दूसरे से कहता था जा तो जा। बहुत सारे लोगों को, सैनिकों को डिप्लॉय करता था, उनकी पोस्टों पे उनको भेजा करता था। लेकिन जैसे ही पतरस आया, पतरस को इसने कभी नहीं देखा था। दिस इज द वेरी फर्स्ट चांस दैट इज गोइंग टू सी पीटर। ये पहली बार थी कि ये पीटर को देखने जा रहा था। लेकिन बाइबल बताती है ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को झुका दिया। वो पतरस के आगे नहीं झुक रहा था, वो अपने परमेश्वर के आगे झुक रहा था, जिसने पतरस को वहां भेजा था। हालेलुया। और बाइबल बताती है तब पतरस ने भी उससे कहा, मेरे सामने मत झुक, क्योंकि मैं तो मनुष्य हूं, और परमेश्वर ही के आगे झुक। और उसके साथ बातचीत करता हुआ वो भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उससे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। यहां पर पतरस ने एक बात बड़ी क्लियरली इस परिवार को बता दी। उसने कहा, मैं अपनी मर्जी से यहां बिल्कुल नहीं आया हूं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक यहूदी होते हुए, एक जूइश होते हुए मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास में आया हूं, तो ये भूल जाओ, क्योंकि यहूदी लोगों को, जूइश लोगों को अन्य जाति के लोगों के साथ खाना पीना, संगति करना, एसोसिएट करना हम लोगों को अलाउड नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने दर्शन में परमेश्वर की आवाज को सुना है। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि परमेश्वर ने तेरे घराने को चुना है। मैं इसलिए आया हूं कि कुछ तो है जो कुलनियोस परमेश्वर तेरे घराने के ऊपर करना चाहता है। दिस वॉज ऑल टुगेदर, ये सब चीजें परमेश्वर का इंतजाम थी मेरे प्रियो। प्रभु ने, परमेश्वर ने अन्य जातियों की तरफ अपने मुंह को मोड़ा, जबकि पतरस अन्य जातियों की तरफ मुंह भी करना नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने चादर दिखाकर, सारे जानवर दिखाकर, सब चीजों को दिखाकर, और ये भी कहकर कि तू उसे मार और खा, मतलब इनको परस्यू कर, मसीह में लेकर आ। एक चीज क्लियर कर दी थी परमेश्वर ने कि जिसे प्रभु ने क्लीन कह दिया, उसे कोई अनक्लीन ना कहे। अब परमेश्वर की नजर में कोई जाति, चाहे वो कोई भी हो, संसार उसे अनक्लीन कहता हो, संसार कहता हो ये शुद्र है, संसार कहता हो ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, संसार कुछ भी कहता हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में कोई भी जाति अनक्लीन अब नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम को अन्य जातियों के साथ इस प्रकार से बांटा। हालेलुया। अब शुरुआत हुई पतरस की। अब पतरस ने अपनी बात को कहना शुरू किया। पतरस ने बताया, और बाइबल बताती है कि पतरस उनको उपदेश देने लगा, और सारे के सारे उस उपदेश को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। पतरस उनको बताने लगा कि किस प्रकार से। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। सबसे पहली बात जो पतरस ने अपनी बात को रखा वो ये था, he glorified the name of God। उसने परमेश्वर के नाम को महिमा दी। उसने एक ही बात बोली, अब मुझे यकीन हो गया कि परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करता, परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करता। और मैं ये बात जान गया हूं कि हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है, उसे वो भाता है। याद रखिए ये बात। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर हम ये सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं और हमने क्रिश्चियन फैमिली के अंदर जन्म लिया है, स्वर्ग जाने का अधिकार सिर्फ हमारा है, तो वी आर रॉन्ग। पढ़ें इस बात को। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है, पतरस के थ्रू परमेश्वर ने बात की कि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, ना करता है और ना करेगा। उसने हर एक के लिए अपने दरवाजों को खोला है। हर व्यक्ति अपने जाति में रहते हुए भी जो भले काम करता है, जो डरता है, फियरफुल रहता है परमेश्वर के लिए, ऐसा लिखा है परमेश्वर को वो भाता है। और जिसे परमेश्वर भाता है
और या परमेश्वर जिसको भाता है या परमेश्वर जिसको पसंद करता है, परमेश्वर उसके उद्धार का मार्ग भी तैयार करता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जब अब यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते तो वहां लिखा है, यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको और मुझको चुना है। हम ढूंढते हुए नहीं आए, वो ढूंढता हुआ आया, उसने हमें चुना ताकि हमारे ऊपर वो अपने परमेश्वर पिता की उस महान प्रेम को, उस ग्रेस को, उस अनमेरिटेड फेवर को आपके और मेरे जीवन में रख सके और दिखा सके कि कितना महान है परमेश्वर का प्रेम। और यहां पतरस ने बोलना शुरू किया और ऐसा लिखा है कि पतरस ने जब बोला, पतरस के थ्रू परमेश्वर ने उन लोगों से बात की। और ये अब उसने बोला कि जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया, ये वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको शैतान सताए हुए थे, अच्छा और भला करता रहा। यहाँ हम देखते हैं पतरस ने यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू किया। सबसे पहले उसने पिता को महिमा दी। उसने कहा, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। आज ये बात मैं जान गया हूं। मैं तो छत पर था, मैं तो बेसुध था, मैं तो भूख का अनुभव कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी आत्मिक भूख को पहचानते हुए एक चादर मेरे ऊपर उतार दी, मानो कि सारे पूरे यूनिवर्स के जानवर उसके अंदर डाल दिए, पक्षी डाल दिए, और मुझे ये बोला, इसे मार और खा। मैं नहीं समझ पाया, लेकिन उसी घड़ी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुझे कहीं भेजता हूं, तू वहां जा और जाकर उसको सुसमाचार सुना। हालेलुया, हालेलुया। किस प्रकार से मेरे प्रियो ये असंभव हो जाता, ये असंभव हो जाता अगर परमेश्वर अपने प्रेम को सिर्फ यहूदियों तक, सिर्फ जूइश तक, उन लोगों तक सीमित रखता। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को सिर्फ यहूदियों तक, सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रखा। परमेश्वर ने अपने प्रेम को पूरी दुनिया तक फैला दिया। और अगर कोलोनियस तक पतरस नहीं आता, अगर पतरस की भूख, कोलोनियस की भूख को परमेश्वर ना देखता, तो कोलोनियस का पूरा घराना कभी भी मसीह को कभी नहीं पहचान पाता। और बाइबल बताती है, आगे लिखा है कि वो उनको उपदेश देने लगा। 44 वर्स में लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया। हालेलुया। अभी उसने कहना शुरू ही किया था, अभी कुछ ही वर्ड्स उसने बोले थे, पवित्र आत्मा तो झट से उतर गया, होली स्पिरिट झट से उतर गया। याद रखिए, उसने इससे पहले कि पवित्र आत्मा उतरा, उसने एक बात बोली 43 वर्ष में, उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। जैसे ही पापों की क्षमा की बात की गई, जैसे ही यीशु को ग्लोरीफाई किया गया, जैसे ही यीशु मसीह के बारे में बताया गया, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर जुम्बिश करने लगा। होली स्पिरिट उनके ऊपर, सुनने वालों के ऊपर उतर गया। और जो खतना किए हुए लोग पतरस के साथ गए थे, वो देखकर चकित हो गए और कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हम तो सोचते थे कि प्रभु का आत्मा सिर्फ हिब्रूज के साथ है, खतना किए हुए लोगों के साथ है, लेकिन ये घराना जिसने कभी प्रभु का नाम भी नहीं सुना, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की चर्चा की गई, जैसे ही ग्रेस के बारे में बताया गया, जैसे ही उद्धार की बात बताई गई, पवित्र आत्मा ने अपना पूरा कब्जा उस घराने के ऊपर ले लिया। हालेलुया। याद रखिए, पवित्र आत्मा वहां जुम्बिश करता है जहां यीशु को महिमा दी जाती है। जैसे ही पतरस ने यीशु को महिमा देनी शुरू करी, जैसे ही पतरस ने ये कहा कि उसके द्वारा पापों की क्षमा है, उसके द्वारा हर व्यक्ति के पापों की क्षमा है, जैसे ये शब्द पवित्र आत्मा के कानों में पड़ा, ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर, जो जितने भी सुन रहे थे, छोटे से लेकर बड़ा तक, छोटे बच्चे भी थे उस परिवार के अंदर, इनोसेंट इन्फेंट बच्चे, बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, पूरा घराना था।
और मैं तो ये समझती हूँ कि आसपास के लोग भी उसने बुला लिए होंगे। जितने लोग वहां बैठे थे, ऐसा लिखा है, सबके ऊपर, सुनने वालों के ऊपर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए और अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। द गॉड इज नॉट गॉड ऑफ पार्शियलिटी। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो सब लोग जो वचन को सुनते हैं, याद रखिए यहां पर बात आई जो सुन रहे थे। हालेलुया। नो मैटर दे बिलोंग्स टू जेंटाइल कम्युनिटी, no matter they belongs to SC community, no matter they belongs to high community, no matter they belongs to any community, those who listen the word of God, they will receive the power of Holy Spirit। जो परमेश्वर के वचन को सुनेगा उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया। और इस बात को यहां पर इस चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से दिखाया गया है। अब परमेश्वर का आत्मा, और जो साथ में गए थे यहूदी लोग, वो बड़े आश्चर्य से भर गए। वो कहने लगे, पतरस भाई ये कैसे हो सकता है? हम तो सोचते थे कि पवित्र आत्मा तो हम लोगों के लिए है क्योंकि यीशु ने हम पे फूका है। पवित्र आत्मा हमने पाया है क्योंकि पेंतिकोस्त के दिन हम पे ही उतरा था। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? लेकिन पतरस ने एक बात बोली। पतरस ने कहा, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। वो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, जो उसका वचन सुनता है, जो भले काम करता है, जो उससे डरता है, परमेश्वर हर एक के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलता है। और यहाँ पर बाइबल बताती है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी, तब उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। हालेलुया। और जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, क्या करने लगे? वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो भाषा जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। कोई इनको टेलीफोन करके नहीं बताया था कि ऐसी भाषा बोली जाती है, किसी ने नहीं बताया था। लेकिन जैसे यीशु मसीह का वचन, जैसे यीशु मसीह का ग्रेस, जैसे यीशु की उद्धार की कथा उनके अंदर गई, वैसे ही पवित्र आत्मा उछल के उनके ऊपर आ गया। हालेलुया। जैसे ही यीशु मसीह की बड़ाई की गई, याद रखिए पवित्र आत्मा वहां काम करता है जहां यीशु को महिमा दी जाती है। जहां यीशु को महिमा नहीं दी जाती, वहां पवित्र आत्मा नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14 में आप पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा, मैं तो जाता हूं लेकिन तुम्हें एक सहायक दूंगा जो पिता की ओर से तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। एक सहायक दूंगा जो पिता की ओर से तुम्हारी सहायता करेगा। और यहां पर बाइबल में लिखा है कि वो सब अन्य भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हालेलुया। व्हाट ए ग्रेशियस डे। क्या वो समय होगा, क्या दिन होगा। कॉलोनियस तो भूखा और प्यासा बैठा था। कॉलोनियस तो चाहता था मेरे घर में कोई आए, उद्धार की कथा सुनाए। उसकी भूख और उसकी प्यास को परमेश्वर ने देखा कि ये दान भी कर रहा है, ये यहूदियों की मदद भी करता है, ये दिल का बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उद्धार नहीं है इसकी लाइफ के अंदर। ही नीड्स साल्वेशन, ही नीड्स साल्वेशन। इसे उद्धार की जरूरत है। और परमेश्वर ने इंतजाम किया उसके उद्धार के लिए। परमेश्वर ने पतरस को वहां भेजा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि पतरस ने कहा कि क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने उस हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। और उन्होंने उससे विनती की वे कुछ दिन और उनके साथ रहे। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा, जैसे ही पवित्र आत्मा की सामर्थ को चखा गया, जैसे ही उनके मुंह से परमेश्वर की बड़ाई निकलने लगी, वो शुद्ध हो गए। हालेलुया। वो शुद्ध हो गए। और जैसे ही वो शुद्ध हुए, बपतिस्मे का इंतजाम किया गया। हालेलुया। याद रखिए, बपतिस्मा इज अ सेकेंडरी थिंग। बपतिस्मा एक दूसरी चीज है, एक सेकेंडरी थिंग है, बाद की चीज है। उससे पहले है उद्धार, उससे पहले है परमेश्वर को जानना, उससे पहले है परमेश्वर के लिए भूख और प्यास का होना, उससे पहले है परमेश्वर के लिए आपके मन में परमेश्वर के प्रति एक बड़ी प्यास का होना।
अगर वो नहीं है तो बपतिस्मे का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पतरस ने कहा, अब जल को कौन रोक सकता है, अब पानी को कौन रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए। अब तो ये हर हालत में बपतिस्मा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया है, इन्होंने यीशु को पा लिया है, इन्होंने पिता को पा लिया है। अब इन्हें कौन रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए। और ऐसा लिखा है कि हर एक ने उस घराने में बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से। बपतिस्मा इट्स मीन्स अपने आप को समर्पित कर दिया, प्रभु को दे दिया, कह दिया अब हम तेरे हैं। दिस फैमिली बिलोंग्स टू जीसस। अब ये परिवार यीशु का है। दिस फैमिली बिलोंग्स टू जीसस। अब ये परिवार यीशु का है। अब हमें किसी और की जरूरत नहीं है। अब ये परिवार यीशु मसीह का है। याद रखिए, जैसे ही पीटर शेयर्ड हिज फेथ अबाउट द फॉरगिवनेस ऑफ सिन, जैसे ही पतरस ने पापों की क्षमा का प्रचार किया, वैसे ही पवित्र आत्मा ने कब्जा लिया। हालेलुया। ये संसार एक चीज का, पवित्र आत्मा इस संसार पर उतरना चाहता है, लेकिन वो वेट कर रहा है इस बात का कि हम जाके लोगों को बताएं कि तुम्हारी पापों की क्षमा निश्चित है, गारंटीड है। कोई तुम्हारे पापों को तुम्हारे ऊपर लाद के नहीं रख सकता। एक व्यक्ति है जिसके नाम में तुम्हारे पापों की क्षमा है। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम बताएं। वो रुका हुआ है, वो तो होल्ड लेना चाहता है इस संसार के ऊपर। वो होल्ड लेना चाहता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अपने रास्ते बना लिए कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, उस रास्ते से जाएंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं। यीशु मसीह के अलावा न आसमान में, न जमीन में, न जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम दिया गया है जिस नाम में हमारा उद्धार छुपा हो। हालेलुया। ये बड़ी स्पष्ट बात है इस चैप्टर के अंदर, एक्ट्स 10 के अंदर जब आप पढ़ते हो, बड़ी स्पष्ट बात है किस तरीके से परमेश्वर ने अन्य जातियों को हाथों हाथ उठा लिया। आप और मैं भी जेंटाइल्स थे, हम भी उन परिवारों में से निकले हैं। हम हिब्रू नहीं हैं, हम ज्यूइश नहीं हैं, हम इजराइल में पैदा नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर ने हमको किस तरीके से हाथों हाथ उठा लिया। मेरे साथ निकालेंगे रोमन्स 11, मैं आपके साथ पढ़ूंगी रोमियो 11, और यहां पे लिखा है, मैं 11 का 5 और 7 पढ़ूंगी। यहां लिखा है, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से बचे हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि ये अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। हालेलुया। इस समय भी आपके और मेरे टाइम में परमेश्वर ने जैसे कोलोनियस के घराने पर अनुग्रह किया, आज के इस टाइम पे भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचा लिया है। और ये सिर्फ एंटायरली प्योरली बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड है। ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, ना तो आपके कामों से हुआ है, ना आपके किसी और चीज से हुआ है। कोलोनियस के कामों से उसका उद्धार नहीं हुआ। कोलोनियस के काम परमेश्वर को पसंद थे, लेकिन कामों के बावजूद भी उसके जीवन में साल्वेशन नहीं आया था। आपके भले काम आपके जीवन में उद्धार को नहीं लाते। आपको एक उद्धार करता चाहिए ही चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए जिसके द्वारा आप आसमान तक पहुंचते हो, जिसके द्वारा, जिसके लहू में होकर आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, और कोई है ही नहीं। और आगे हम पढ़ते हैं, रोमन्स 11 में ही पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है 18 में, मैं आपके साथ पढ़ूंगी। हालेलुया। तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। आप और मैं जंगली जैतून थे। बाइबल बताती है कि तुम जंगली स्वभाव, 24 में मैं आपके साथ पढ़ूंगी, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जैतून में साटा गया, तो ये स्वाभाविक डालियां है, तो अपने ही जैतून में क्यों ना साटा जाएंगे। याद रखिए, अगर मैं और आप, हम क्या थे, हम लोग जंगली जैतून के समान थे। परमेश्वर हमें जंगली के समान ही देखता था, एक टाइम था, लेकिन हमारे स्वभाव के विरुद्ध परमेश्वर ने हमें स्वाभाविक डालियों के साथ, मतलब इन यहूदियों के साथ जिनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, ब्लड कवेनेंट बांधे गए लोग,
ये ब्लड कवेनेंट के अंदर पाए गए लोग थे जिनके बाप दादों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। अब्राहम के साथ ब्लड कवेनेंट के द्वारा परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, ये उनके डिसेंडेंट्स थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ भी एक वाचा बांधी अपने बेटे के लहू के द्वारा, और हम भी उस ब्लड कवेनेंट के भागी होकर अब हम इसी तरीके से जंगली जैतून नहीं रहे, अब हम भी चिकनाई के भागी हो गए, हम भी उन कवेनेंट्स के भागी हो गए, हम भी उस वाचा के भागी हो गए जो वाचा परमेश्वर ने इन लोगों के साथ बांधी थी। याद रखिए, अगर हम ये बोले कि हाँ अब हम कुछ हैं, तो हमारा घमंड करना बेकार है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तू घमंड मत करना अपनी डालियों पर। याद रख, तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। और हमारी जड़ है यीशु मसीह, हमारी जड़ है यीशु मसीह। ना अब तो ये कामों से हुआ, ना हमारी किसी योग्यता से हुआ, ना हमारी प्रार्थनाओं से हुआ, ये हुआ तो उसके अनुग्रह से हुआ। आज मैं और आप जो प्रभु में पाए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में पिता के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। स्वभाव से जंगली थे, खोए हुए थे, लॉस्ट शीप के समान थे, लेकिन आप पर और मुझ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया की गई है। दया के साथ प्रभु ने मुझे और आपको उसी जंगली जलपाई के से निकालकर एक असली जलपाई की तरह हमें दोबारा से अपने साथ साट लिया है। अब हम उसके बेटे और बेटियां बन गए। हालेलुया। जो कभी भी अन्य जातियों तक नहीं पहुंच सकता था ये ग्रेस, लेकिन परमेश्वर ने अपने मुंह को अन्य जातियों की तरफ किया, और जब उसने अपना मुंह हमारी तरफ किया और हम पे जो रोशनी आई, उस रोशनी में हमने यीशु मसीह को पहचान लिया। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को पहचान लिया। हम कभी यीशु को नहीं पहचान सकते थे। अगर पतरस ना जाता, अगर वो पवित्र आत्मा की बात को ना समझता, तो कॉलोनियस के घराने पर कैसा आत्मा उतरता, कैसे कॉलोनियस का घराना बचाया जाता, कैसा वो उद्धार को पाता। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये घराना बचाया जाए। आज बहुत सारे घराने हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे घराने हैं जिसको बचाना जरूरी है। दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क्स, बहुत भले भले काम कर रहे हैं, बट दे डोंट नो अबाउट द साल्वेशन। लेकिन वो उद्धार की कथा को नहीं जानते। आज उद्धार की कथा मुझको और आपको उन तक पहुंचाना है। पतरस चल दिया, पतरस पहुंचा, उसके पास ये कॉन्फिडेंस था। वही पतरस जो लोगों के सामने यीशु का इनकार कर चुका था, वही पतरस जिसके सामने उस लड़की ने आके भी बोल दिया कि ये भी तो यीशु के साथ था, और उसने डिनाई किया, 3 बार यीशु का डिनाई किया। वही पतरस जब उसने आत्मा से भरकर आत्मा की आवाज को सुना, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, वो चल दिया और उस घराने में गया जो सच में प्रभु की बाट जो रहे थे। हालेलुया। आज ये संदेश मेरे और आपके लिए है। जैसे मैं और आप बचाए गए हैं, जैसे मैं और आप बचाए गए हैं, हम भी अन्य जातियों में से थे, हम पे भी दया हुई है। हमें भी प्रभु ने जंगली जैतूनों को अपने साथ साट लिया, असली जैतून के साथ जहां साट लिया, अपनी चिकनाई में शामिल किया है, अपने उस गुडनेस में शामिल किया है, अपने उस सेंसिटिफिकेशन में शामिल किया है जिसमें हम कभी भी नहीं आ सकते थे। ये तो परमेश्वर की ओर से हुआ है, ये हमारे काम नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से हुआ है कि उसने अपनी गुडनेस में, अपनी भलाई में, अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह में उसने मुझको और आपको साट लिया है। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने पूरे संसार के साथ प्यार किया है। आज हम प्रभु के प्रेम को बांट नहीं सकते, और बाइबल बताती है कि अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा और पढ़ूंगी तो यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उसके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी, परंतु जो दया होती है इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वो सब पर दया करे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर दानों में और वरदानों में, उसकी जो वरदान और उसकी बुलाहट है वो अटल है। जो परमेश्वर कहता है वो उससे कभी पीछे नहीं हटता। उसने आपके परिवार को ब्लेस किया है तो किया है, उसने आपकी जिंदगी को ब्लेस किया है तो किया है, लेकिन अब आपकी बुलाहट दूसरों की बुलाहट में आनी चाहिए।
अब आपका एक ही मकसद है, आप कुछ भी हो, किसी भी पोजीशन पर हो, कुछ भी बन जाएं, लेकिन आपकी बुलाहट ये है कि आपको भी बहुत से कॉलोनियस को प्रभु में लेकर आना है। बहुत सारे, हो सकता है वो कॉलोनियस आपके साथ जॉब करता हो सकता है वो आपके पड़ोस में रहता हो सकता है कि वो आपके आसपास के लोग हो, आपके रिश्तेदार हो, जो भले भले काम तो कर रहे हैं लेकिन उद्धार का स्वाद नहीं चखा है। उद्धार का स्वाद तो आपको बढ़कर पतरस के समान निकलना ही पड़ेगा। पतरस 2 दिन की यात्रा करके इस जगह पर पहुंचा और उसने आकर मसीह की कथा सुनाई, और जैसे ही उसने पापों की क्षमा का प्रचार किया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर पूरी शिद्दत के साथ उतर गया। हालेलुया। आज मेरी और आपकी ड्यूटी है, कुछ भी ना रख छोड़ो। याद रखो, बहुत निकट है परमेश्वर का आना, और इसकी ड्यूटी उसने मुझे और आपको दी है। कुछ भी ना रख छोड़े। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का काम दिन ही दिन में पूरा कर, क्योंकि वो रात आने वाली है। वो रात आने वाली है जिसमें आप काम नहीं कर सकते। अब वो काम जो आपको करना है उसे पूरी शिद्दत से करना है, और मन लगा के करना है, और वचन को पढ़कर करना है, क्योंकि हमें बहुत से लोगों को प्रभु में लेकर आना है। जब परमेश्वर ने अपना मुंह अन्य जातियों की तरफ फेर लिया, हमारी तरफ फेर लिया, तो अब हमें भी उस मुहिम में परमेश्वर के साथ जुड़कर काम करना है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप परमेश्वर के बिलवर्ड बेटे और बेटियां हो। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो मसीह ठीक समय पर हम सबके लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब मसीह हम सबके लिए मरा। याद रखिए, ये संसार पाप से भरा हुआ है, लेकिन मसीह इनके लिए भी मरा है। आज मेरी और आपकी ड्यूटी है प्रेम से जीतना है। आज संसार नफरत के साथ चल रहा है। लोग दांत का बदला दांत, आंख का बदला आंख, लेकिन परमेश्वर तो बचाने वाला है। वो तो बचाने के लिए आया। उसने कहा मैं बचाने के लिए आया हूं, वो नाश करने नहीं आया। वो संसार को नाश करना चाहता तो एक ही बार में कर देता जब आदम और हवा ने पाप किया, लेकिन उसने नाश नहीं किया। नूह के टाइम पे भी उसने एक वंश को बचा के रखा, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है, और अब भी वो चाहता है ये संसार नाश ना हो। इसलिए उसने अन्य जातियों के साथ अपने प्रेम को बांटना शुरू किया, ताकि अन्य जाति भी प्रभु के प्रेम को जाने, उद्धार को जाने और परमेश्वर के पास में आ सके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। We bless your name, Lord. We bless your name. प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है प्रभु। वो परमेश्वर है जो अपने नाम को ग्लोरीफाई करते हैं। वो परमेश्वर है जिसके नाम में पापों की क्षमा है। यीशु मसीहा तूने हमारे लिए दिया है प्रभु। आज जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु हमेशा की जिंदगी को पाएगा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ अपने भाई बहनों के साथ। आज जो भी कमिटमेंट्स इन्होंने आज आपके साथ रखे हैं प्रभु, आप वायदों के परमेश्वर हैं। यू आर द लॉर्ड ऑफ कवेनेंट्स। आप वाचाओं के परमेश्वर हैं। जो आपसे वाचा बांधते हैं उनकी पीढ़ियों तक आप उनकी रक्षा करते हैं। मैं आज प्रार्थना करती हूँ ये भाई बहन प्रभु दोबारा से इनके अंदर वो रिवाइवल आने पाए, फिर से वो बेदारी आने पाए कि आपके प्रेम को समझें, आपके पर्पस को अपने जीवन में पहला स्थान दें। प्रभु, आपने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन में जो भी घटी कमी है, आज वो घटी और कमी यीशु के नाम से दूर हो। आपका वचन कहता है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। प्रभु, आपके अनुग्रह को मैं इनके जीवन में पुकारती हूँ कि ये आपके अनुग्रह में होकर सब चीजों को देखने पाए और आपको ग्लोरीफाई करने पाए। I bless your name, Lord. I bless your name, Jesus. I bless your name, Holy Spirit. प्रभु, आपको महिमा मिले, हम सब घटे और आप बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु, मैं एक बार प्रार्थना करती हूँ जो लोग हमारे बीच में बीमार हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन बीमारों के लिए जो इस समय बीमारी के साथ इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु, आपका वचन चंगा करता है। मैं इस समय इस वचन की सामर्थ को उनकी बॉडीज के ऊपर
चंगाई के साथ उतरने का हुक्म देती हूं। आई कमेंड देयर सिकनेस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, बी गॉन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आई रिब्यूक देयर सिकनेस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम से इनकी बीमारियां जाती रहे प्रभु। आपकी चंगाई जो हेवनली हीलिंग है वो इनकी बॉडीज के ऊपर इसी समय उतरने पाए। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर योर मर्सी एंड ग्रेस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। याद रखिए, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। परमेश्वर सर्वदा भला है। चाहे कुछ भी होता रहे आपकी लाइफ के अंदर, आप चुना हुआ वंश हैं और राजपद अधिकारी हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, एक बड़े विशेष पर्पस के लिए चुना है। एक बड़ा उद्देश्य है जो प्रभु आपके जीवन से चाहता है। उस उद्देश्य को समझकर, पकड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इसे जरूर शेयर करें। न जाने किसको इस वीडियो के द्वारा आशीष मिले। आज हमारा एक ही काम है, जब हम वर्चुअल बैकग्राउंड पर, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे बैठ के जब हम सुनते हैं, तो हमें परमेश्वर के राज्य में बोना है। और वो बोना है वीडियो को शेयर करके। जब आप शेयर करते हैं, अपने भाई बहनों तक पहुंचाते हैं वचन को, वचन कभी खाली हाथ नहीं आता। जब आप वचन को शेयर करोगे, परमेश्वर आपके जीवन को आनंद से भरेगा। क्योंकि जब वचन बोला गया, जैसे पतरस ने वचन बोला, पवित्र आत्मा ने कब्जा ले लिया। जब आप वचन को शेयर करोगे, वचन बांटोगे, अपने मोबाइल के थ्रू बांटोगे, याद रखिए वचन आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आएगा। और यू विल नेवर बी द सेम। आप सेम नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। गॉड ब्लेस यू। शालोम एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।